जुर्म और सजा, कानून और अदालतें, रिश्वत और सिफारिश, चोर बाजारी और जखीरा अंदोजी, मिलावट और महंगाई, तशद्दुद और नाइंसाफी। आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है? माशरे की तमाम पहलुओं पर आम आवाम की राय, आवाम की बात, आवाम के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इखलाक खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम की बात आवाम के साथ। नाज़रीन, आज प्रोग्राम आवाम की बात आवाम के साथ चिश्तिया में मौजूद है और यहाँ पर जो मौजूदा महंगाई का जो जिन है बेकाबू होकर बोतल से निकल रहा है। आज इस बात करेंगे यहाँ के जो चिश्तिया की आवाम है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या कहना है, ये क्या तासरात है, क्या जो मौजूदा गवर्नमेंट है इनको कसूरवार ठहराती है, या जो ताजर माफिया है, जो स्टॉक माफिया है, इनको जो है अपना कसूरवार ठहराती है। आगे चलते हैं, नाज़रीन से बात करने की कोशिश करेंगे, असल हक़ाइक़ दिखाने की कोशिश करेंगे, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू भी जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों का क्या रद्द-ए-अमल है मौजूदा हुकूमत के बारे में और जो ताजर हैं लोग हैं उनके बारे में क्या है। अब आगे चलते हैं, अब अपने नाज़रीन तक यकीनन असल हक़ाइक़ जो है वो पहुँचाने की कोशिश करेंगे। जी, हमारे साथ एक और शहरी जो कि चिश्तिया के वो भी मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि जो महंगाई का जिन बेकाबू होकर बोतल से बाहर आ गया है, इनसे पूछते हैं कि इसका असल वजह क्या है, क्या रीज़न है। जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है जी आपका? सईद अहमद। अच्छा सईद अहमद, ये जो महंगाई का जिन बेकाबू होकर बोतल से बाहर आ रहा है, इसकी क्या वजह हो सकती है आपकी नज़र में? जो आप एक आवाम पब्लिक है, इसमें आपकी क्या कहें? इसमें माफिया जो है वही कसूरवार है और हम भी कसूरवार हैं क्योंकि हम इसके खिलाफ आवाज़ें उठा रहे हैं। हम सिर्फ हुकूमत को कसूरवार ठहराते हैं। आपकी नज़र में क्या लगता है कि जो स्टॉक माफिया है या जो ताजर माफिया है, इनका कसूर है? स्टॉक माफिया, ताजर माफिया, ये दोनों कसूरवार हैं। अच्छा, मौजूदा हुकूमत को आप कसूरवार नहीं ठहरा? हुकूमत अपना बस लगा रही है, जोर लगा रही है, लेकिन उनके बस से बाहर हो रहा है क्योंकि अगर वो कुछ करते भी हैं तो वो नहीं कर पाते। आप इस हुकूमत से मुतमिन हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम इस हुकूमत से मुतमिन हैं। अच्छा, आप मुतमिन हैं। जी नाज़रीन, आपने ये देखा कि जो शहरी है उनका तो कहना है कि ये जो ताजर माफिया है या स्टॉक माफिया है, इन्होंने मतलब जो महंगाई जो है इस पर ज़्यादा फोकस किया हुआ है, ये खुद मतलब मसनूई महंगाई कर रहे हैं। अभी आगे चलते हैं और लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि उन लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू पे। जी, हमारे साथ एक और शहरी भी मौजूद है, इनसे भी पूछने की कोशिश करते हैं कि जो महंगाई के बारे में इनका क्या कहना है। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम। अच्छा मोहम्मद शरीफ साहब, ये जो महंगाई हो रही है इसके ऊपर क्या कहेंगे आप, क्या बात करना चाहते हैं? भाईजान साहब ने इस चीज़ की गल कि बिल्कुल जरा बाहर कोई हुकूमत का जुर्म ये साडा सारा आम का जुर्म है। जदों चीज़ डाउन होंदी है उदों असीं स्टॉक कर लैंदे। ठीक है। जरा कजे असैम्बली हाल दे विच आवाज़ उठ रही होती है कि इस चीज़ का रेट बढ़ाना है, वो इंशाल्लाह 1 महीना पहले बढ़ा लेंगे। बिल्कुल ये कोई हुकूमत का जरा बड़ जुर्म वाली कोई गल, सारा आवाम का जुर्म। क्या चिश्तिया में आटा जो मिल रहा है बिल्कुल मिल तो रहा है, लेकिन जिस तरीके से मिल रहा है वो सिसकिया ले लेके मिल रहा है। अच्छा, सिसकिया ले लेके मिल रहा है। हाँ। चीनी के बारे में क्या कहेंगे? चीनी का जो आज नहीं, चीनी ये जो लोगों ने स्टॉक की हुई है उनका जुर्म है, इसमें हुकूमत का क्या जुर्म? सस्ती खरीद कर महंगी बेच रहे हुकूमत से आप मुतमिन हैं? बिल्कुल इंशाल्लाह मुतमिन है। ताहयात मुतमिन रहेंगे। इमरान खान जैसा आदमी ना आया है ना आएगा। अच्छा, हाँ इंशाल्लाह। कुछ लोगों का कहना है कि जब से खान साहब की हुकूमत आई है तो उस वक्त से महंगाई भाईजान, अच्छा आदमी अगर घर में भी होता है ना, उसको भी कोई नहीं रहने देता। तो ये तो हुकूमत का निज़ाम है, बहुत बड़ा निज़ाम है मुल्क में। मगर इमरान खान जैसा कोई आदमी ना आया ना आएगा, हम एक ही जानते हैं। यानी आप फर्स्ट से लेकर लास्ट तक आप मुतमिन हैं? मैं 50 साल की मेरी उम्र है। ऐसा लीडर मैंने ज़िंदगी में कोई देखा भी नहीं। जो एक भुट्टो था और एक इमरान खान और तीसरा जो था जिसने ये हुकूमत बनाई थी वो मोहम्मद अली जिन्ना था। ये तीनों को मैं ऐसे सलाम करता हूँ और ना है कोई ना आएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपने ये शहरी का मौका भी सुना। इनका कहना है कि जो मौजूदा हुकूमत है इनका कोई कसूर नहीं है, कि जो अपना ताजर माफिया है सरासर इनका कसूर है, कि लोगों को जब सस्ती चीज़ होती है तो ये स्टॉक कर लेते हैं, उसके बाद फिर महंगे दामों जो है वो फ़रोख्त होती है। बाकी रहेगी बात आटे की। आटा इनका कहना है कि यहाँ पर सिस्कियाँ ले लेकर मिल रहा है। गरीब आदमी जो 300-400 दिहाड़ी लगाने वाला रिक्शा ड्राइवर है, वो शाम को जब खाली हाथ लौटता होगा तो उसके बच्चों का क्या आलम होगा? इसका जवाब मौजूदा हुकूमत नहीं
मौजूदा हुकूमत को कुछ लोग कसूरवार ठहरा रहे हैं और कुछ जो है अवाम को कसूरवार ठहरा रहे हैं। रोज़े मैशर इसी अवाम से वो बच्चे उठ कर सवाल ज़रूर करेंगे। आगे चलते हैं, आपको मज़ीद और भी हक़ाइक़ दिखाते हैं। जी, इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी भी मौजूद है। इनसे पूछते हैं कि जो महंगाई है इसके बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है जी आपका? अच्छा अब्दुल साहब, ये जो महंगाई हुई है इसके बारे में क्या कहेंगे? ये सिर्फ हुकूमत को डील करने के लिए बनाई हुई है। इमरान खान जो गुजरात बहुत अच्छा आदमी है, ये इसकी बात कोई मानता नहीं है। सब आगे जो उसके पास जो रिपोर्ट जा रही है सब अच्छे की जा रही है। तो आटा जो गरीब आदमी, मैं एक मजदूर हूँ, मिस्त्री के साथ काम करता हूँ, मेरे 500-600 रुपये दिहाड़ी है, 12-24 रुपये हमारा आता है। सबसे ज़्यादा कंट्रोल आटे और चीनी पर किया जाए। ये इमरान खान से हमारी चिश्तिया में कोई आटा मिल रहा है या चीनी मिल रही है? ये चीनी तो मिलती रही थी। कल भी हम गए थे, 70 रुपये किलो एक दफ़ा दी है। उसके बाद बिल्कुल स्टोर वाले, उसके बाद बिल्कुल ही खत्म है। जहाँ भी जाते थे वहाँ पर चीनी। खान साहब की हुकूमत से आप मुतमिन हैं? खान साहब से तो मुतमिन है, मगर इसके साथ जो अमला जो है ना वो इसके साथ अमल कर रहा है। खान साहब को क्या मैसेज? खान साहब को क्या मैसेज? खान साहब को ये मैसेज देना चाहते हैं, ये जो ताजर लोग हैं ना, ये इनको चाहिए कि ये इनको कंट्रोल करे, इनको पास उसी तरह एक मीटिंग बना के इनको समझाए कि यार ये नहीं होना चाहिए। या जो स्टॉक वगैरह इन्होंने किया हुआ है तो उन पर बंदी लगाए, उनका बंदी पर लग जाए, बाद कोई चीज़ मिलवा दें आवाम को। तो चलो देखते हैं, बहुत शुक्रिया। अगर इन ताजर आदमियों को रिलीफ जो मिलता है वो अंदर ही खा लेते, महंगाई तो कम नहीं होती, रिलीफ तो मिल जाता है। गरीब आदमी इतना जा रहा है, बिजली का बिल वो इतना ज़्यादा हो रहा है। अब बिजली का बिल से खाने का आप स्त्री के साथ मिस्त्री के साथ क्या 600 से क्या बस ये है कि कभी 2 टाइम रोटी खा ली थी, कभी एक टाइम खा ली। ये सभी बात है। ये सर मेरे साथ नहीं है, जो होता है वो फाटक पर चले हैं, वहाँ पर उतारों के साथ लेबर मजदूर खड़े हैं। ये यार वहाँ पे यही मजदूर का भी यही हाल है। हमारे साथ जो शहरी मौजूद हैं वही बार बार ये की दुआई थी कि खुदारा जो खान साहब के मुँह से तो मुतमिन है, खान साहब आपसे भी मुतमिन है। इनका कहना है कि जो ताजर माफिया है इनको जो कंट्रोल किया जाए, इनके बारे में जो है वो कोई अच्छा सन्देबाज किया जाए, ताकि ये जो ताजर माफिया है इनका जो स्टॉक करते हैं, इनका जो सामान है वो गल सड़ जाए और जो बाहर से बेशक मंगवा लें ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। हमारे साथ और शहरी भी मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है जी आपका? अच्छा मदर साहब, महंगाई के ऊपर क्या कहेंगे? क्या खान साहब की जो हुकूमत आई है इसके बारे में क्या कहेंगे? और जो महंगाई अभी जो करना चाह रहे क्या कह सकते हैं, खान साहब का कहना कुछ था, लेकिन गरीब आदमी का जीना बहुत मुश्किल है। हर चीज़ महंगाई कर दी, अपने खाने पीने में किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं है। गोश्त का कट्टे का जो भी है वो भी इतना महंगा दे रहे हैं कि मजबूरन खाने पीने के लिए घर के लिए लेना पड़ता है। गरीब आदमी है, लेन देन होता है, जो भी जिस तरह मेहनत करते हैं इतनी मेहनत नहीं होती जितनी महंगाई नज़र आती है। आपको क्या जहाँ भी लगता है जो जाते हैं खान साहब की जो हुकूमत है इस वजह से हुआ है या आवाम की वजह से, जो ताजर माफिया है इनकी वजह से? खान साहब के हमारी सोच में जो भी है उनके जहन में, लेकिन आगे करने वाले जो हैं वो कुछ करते हैं लेकिन वो कहते कुछ हैं नहीं है। खान साहब को क्या मैसेज देंगे? खान साहब आपको लाइव देख रहे हैं, खान साहब को हम क्या? इतना मैसेज देंगे कि जो बोला था वो पूरा क्यों नहीं किया। उनकी बोल कुछ थी, कहना कुछ था, बस नवाज शरीफ नून लीग जो उनके साथ करें ना करें हमें उनसे कुछ नहीं लेना देना। पाकिस्तान के साथ जो भी उनकी हुकूमत चले, लेकिन वो सोचें तो सही है, गरीब लोग जो है, गरीब फैमिली है, उनके लिए वो सोचें, उनके लिए अच्छाई करें। मैं इतना ही कहूँगा कि इनको चाहिए कि हुकूमत को कि मिलजुल के आमना सामना करके इस हालात को सही करें, लेकिन इसका कोई शेड्यूल नहीं है। सर कहना कुछ है, सुनना कुछ है, होता कुछ है। बस हम इतना ही कह सकते हैं कि मेहरबानी करें, खुदा का खौफ करें, अल्लाह पाक से डरें। बस मेरा कहना यही है सर।
मैं क्या कह सकता हूँ और कुछ नहीं। मैं गलत ज़बान नहीं बोल सकता, इमरान खान को गलत नहीं कह सकता, किसी को गलत नहीं कह सकते। हमने इतना ही कहना कि जीना है। अगर मैं अल्फाज बोलता हूँ, हुकूमत है, झूठे लोगों को पकड़ लेते हैं, लोग जो जुल्म करते हैं, जो कुछ करते हैं, कहना कुछ होता है जिसका जुर्म भी नहीं है। अब मेरा कोई जुर्म नहीं है, मैं सब्ज़ी वाले से ज़बान करूँगा कि यार ये सस्ती दे दे, आगे से लड़ाई झगड़ा ये वो, आगे से पुलिस ने पकड़ लेना, ये करना वो करना। इस तरह के हालात चलते हैं। सर गरीब आदमी है, तंग है, हम ज़्यादा तंग है। सिर्फ रब ताला से मांगते हैं, अल्लाह ताला देने वाला है, रब ताला बस वो रहम करेगा। हम इतना ही कह सकते हैं। हमारे साथ नाज़रीन एक और शहरी भी मौजूद है, उनसे भी पूछने की कोशिश करेंगे ये मौजूदा जो हुकूमत है इनके बारे में इनका क्या कहना है। जी काम हो चुकी है, तो उसका जो चीनी का जो रेट है उसको जल्दी हो जाता है। बोर्ड भी तो उन्होंने रिलीज किया था की सूरत नाज़रीन आप ये देखें कि जो हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, उन लोगों का मतलब हर बंदे का हमने एक पॉइंट ऑफ व्यू जानने की कोशिश की है कि जो असल से असल जो हक़ाइक़ है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब तक पहुँच सके। लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और भी लोगों से बात करेंगे, असल हक़ाइक़ अपने नाज़रीन तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन नाज़रीन, ब्रेक से वापस आ गए। अभी और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और असल जो हक़ाइक़ है वो अपने नाज़रीन तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे और दिखाएंगे कि जो प्रोग्राम आवाम की बात आवाम के साथ है उसका असल जो टाइटल है, जो असल उसका मोटो है, वो अपने नाज़रीन तक पहुँचाने की कोशिश। जी इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी भी मौजूद है, इनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि ये जो महंगाई का जिन बेकाबू हुआ है इनके बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है जी आपका? अच्छा बख्तियार साहब, ये जो महंगाई हुई इसके बारे में क्या कहें? महंगाई तो बड़ी ढेर हो गई है, इन्नी हो गई जो असा कोई काम लभदा ही नहीं सानू मजबूरी बस ये काम करने आए साढ़े पूरी नहीं पमदी मतलब की करिए। जदों दा आया ना इमरान का कोई समझ ही नहीं लगती, ना कोई तेल भी सानू समझ आती है, ना कोई आटा हूँ होया खड़ा 2500 ये तो क्या करिए। इधर यूटिलिटी स्टोर से आटा नहीं मिलता? नहीं मिलता। चीनी वगैरह बहुत चीनी दुकाना वाले 100 रुपये दी जाते हैं, मजदूरी साड़ी है कोई नहीं, जितने जाने बाय बाय ते आ जाने। आपकी दिहाड़ी कितने की लगती है? दिहाड़ी लगती है 300-400 कदे लगती कदे लगती 400 में एक दिन का गुजारा जो है नहीं होता गुजारा। बहुत तंग है, बहुत परेशान है। खान साहब की हुकूमत से आप मुतमिन है कि या नहीं? खान साहब का निवास ही नहीं सही है। वो तो सानू तेल ही सही मिलता, आटा सही मिलता, चीनी सही मिलती है। चीनी कोई 50 रुपये मिलती है, हूँ सानू 100 रुपये मिलती पई। वोट आपने किसको दिया? वोट तो इमरान खान दिता है, उनके करिए बस पछोत आ गया, परेशान हो गया दुनिया। खान साहब को क्या मैसेज देंगे? खान साहब को क्या दे जो असी भुखे मरते पे, क्या करिए? सानू नहीं लाभ रही रोटी, नहीं लाभ रही अभी बच्चे तो जाने मजदूरी लगती, मिस्त्री तो जाने मजदूरी लगती। नाज़रीन आपने ये देखा कि जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब है ये एक गरीब आदमी था जिसकी एक दुहाई थी। ये ना तो 650 मिला है, 2 वक्त का जो 350 खाने की रोटी है वो भी मुयसर नहीं होती और ना उनकी जो दिहाड़ी लगती है। और ख़ासकर जो चिश्तिया के यूटिलिटी स्टोर है वहाँ पर ना तो आटा है और ना चीनी। ये ताजर माफिया ने मतलब इसको गबन किया हुआ है या फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। अभी आगे चलते हैं और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि असल हक़ाइक़ अपने नाज़रीन तक पहुँचाएं। जी एक और शहरी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे जो महंगाई है उसके ऊपर वो क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है जी आपका? अच्छा तारिक भाई, ये जो मौजूदा महंगाई जो हो रही है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये बहुत बहुत ज़्यादा जो चीज़ 1 रुपये की मिलती है वहाँ 5 रुपये की मिलती है। और पहले चीनी थी 7 70 वहाँ भी 100 रुपये प्लस जा रही। जो बिजनेसमैन लोग हैं वो तो हर चीज़ को आग नहीं। यानी इसका मतलब आप खान साहब को भी कुछ नहीं कहेंगे, राजवी साहब को भी कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ ये कहेंगे कि महंगाई तो बढ़ रही है। जी नाज़रीन आपने ये देखा कि जो एक शहरी हमारे साथ और भी मौजूद है, इन्होंने कहा कि खान साहब की ज़रूरत भी ठीक है, आज साहब की ज़रूरत भी ठीक थी, लेकिन दोबारा इमरान खान साहब महंगाई को कंट्रोल किया जाए। आगे चलते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं, लोगों से शहरियों से बात करेंगे कि असल हक़ाइक़
अपने नागरिक को। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक और शहरी भी मौजूद है, इनसे पूछने की कोशिश करते हैं कि जो महंगाई का जिन बेकाबू हुआ है इसके बारे में एक रिक्शा ड्राइवर का क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है जी आप साहब? मोहम्मद मुमताज़। अच्छा मुमताज़ भाई, ये जो महंगाई हुई है इसके बारे में क्या कहेंगे आप? महंगाई कहती हुई है जो रोटी और सालन में पैसे नहीं होते, जो रोटी लेते हैं सालन पकवान रोटी चीनी और आटा मिल रहा है? नहीं, चीनी आटा कहाँ से है और इतना महंगा मिल रहा है। चीनी जड़ी 100 के ऊपर मिल रही है, कितना जाए गरीब आदमी 300 रुपया कमाना है और आटा ले चीनी ले। रिक्शे की दिहाड़ी आपकी 300 रुपये की, 300 में घर का जो है वो एक दिन का राशन का सिस्टम नहीं चलता, सिर्फ रोटियाँ ले जाते हैं बस, और चीनी की गुंजाइश ही नहीं होती। और भाई खान साहब को क्या मैसेज देंगे? क्या खान साहब की हुकूमत में हुआ है या पहले हुकूमत में जैसे चलता था? ये क्या नहीं, हुकूमत में तो 40 रुपये 45 रुपये चीनी मिलती है, स्टोर में 100 रुपये मिलती है, और क्या खान साहब ने और ही देना पड़ेगा तो 100 और खान साहब वोट आपने वोट नॉन लीग को दिया था, लेकिन अभी जो हुकूमत इमरान खान साहब की है, खान साहब को क्या मैसेज देंगे? ਅਸੀਂ कहेंगे जितने 100 रुपये देती है तो 150 रुपये हो ना मिनिमम, जो गरीब आदमी खरीदे ही ना। और यहाँ पर कहना है कि 100 के बजाय 150 की करते हैं, ताकि गरीब आदमी बिल्कुल ही ना खरीदे, क्योंकि सिर्फ अमीर आदमी के बच्चे खाएं और गरीब के खाएं, और गरीब को सिर्फ खानसर को ऐसा हो कि जरा 100 रुपये की मिल रही है नहीं खा रहा है, जो 150 रुपये की वजह से क्या और बताएं आप। खान साहब का फिर इसका कहना है मेरे तो कुछ ताजब लोग हैं वो भी मतलब महंगाई से हुई है, खान साहब की हुकूमत है जो उन्होंने की हुई है। अब 45 रुपये चीनी मिलती है कि नहीं, तो 50 रुपये मिलता है, और क्या हूँ क्या 100 रुपये मिलता है। और खान साहब ने इसका मतलब कसूर जो है खान साहब की हुकूमत का, खान साहब की हुकूमत का हो क्या सादा गरीबों का हमने एक चीनी नहीं महंगी और मिल रहा है या महंगी और ना जिम्मेदार है, हम तो मजदूर आदमी। लेकिन आपने ये देखा एक रिक्शा ड्राइवर की दुहाई है, उनका कहना है कि खान साहब जो है मौजूदा जो हुकूमत चल रही है उनका कहना है कि 100 रुपये किलो चीनी की बजाय 150 कर दें, ताकि जो गरीब आदमी है वो उनकी खरीद से पहुँच से दूर हो जाए। अभी आगे चलते हैं और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, असल हक़ाइक़ अपने आवाम तक अपने नाज़रीन। जी हमारे साथ एक और शहरी भी मौजूद है जिनकी एक गोश्त की दुकान है, उनका क्या कहना है महंगाई के ऊपर, वो क्या बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है जी आपका? हुकूमत हुई है इसके बारे में जो महंगाई हो रही है इसके बारे में क्या कहना है? तो बहुत चीनी 60 रुपये की क्या चिश्तिया में आटा चीनी मिल रहा है या नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा। अच्छा, क्या खान साहब की हुकूमत का कसूर है या जो ताजर माफिया जिन्होंने स्टार्ट किया और खान साहब को क्या मैसेज देंगे आप? खान साहब क्या करे इस बात जमा कर लेंगे, दुकानदार नहीं देते, ताजर जमा कर लेंगे, चीनी जमा कर लेंगे, आटा जमा कर लेंगे। खान साहब की मौजूदा हुकूमत से आप मुतमिन हैं? हाँ मुतमिन है। अच्छा मुतमिन है। अब भाई ये देखा उन्होंने कहा कि खान साहब के मुतमिन है, लेकिन उनका कहना है जो ताजर माफिया ये चिश्तियाँ की आवाम था, इनका यही रोना था कि यहाँ पर ना तो चीनी है ना आटा मिल रहा है। खान साहब की हुकूमत से इस सर्वे के जो मुताबिक है, मतलब कुछ लोग खान साहब की हुकूमत से मुतमिन है और कुछ मुतमिन नहीं है। आगे चलते हैं और हक़ाइक़ जो है अपने नाज़रीन तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। जी नाज़रीन, हमारे साथ एक और मौजूद है जो अपनी एक छोटी सी सब्ज़ी की दुकान लगा कर बैठे हुए हैं, लेकिन इनकी भी उम्मीद है कि शाम को ये अपने घर वालों के लिए कुछ राशन लेकर जाएंगे। इनसे बात करते हैं कि ये महंगाई के बारे में हमसे आप लोगों से सबसे ज़्यादा बेहतर ये जानते हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि इनका जो महंगाई के ऊपर है इनका क्या काम है। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है जी आपका?
अच्छा मुश्ताक साहब है, आपने ये छोटी सी सब्जी की दुकान लगाई हुई है, जो मौजूदा हुकूमत है इनकी तरफ से कुछ महंगाई हो रही है या ताजिर बरादरी की तरफ से महंगाई है, क्या आपकी नज़र में क्या है? नहीं जी, आप भी महंगाई बहुत हुई है, बहुत ही महंगाई है, मजबूर हो रहे हैं लोग, बहुत मजबूर हो रहे हैं। क्या खान साहब की हुकूमत जो है वो कसूरवार है या ताजर माफिया जो कसूरवार है? नहीं, खान साहब जी कंट्रोल करे महंगाई से तो हो सकती है, हाँ हो नहीं सकती। असल कसूर जो है खान साहब की हुकूमत का। हाँ जी, ये इसी तरह ही चलती पई है बिटुआ, की करे बेचारा गरीब आदमी, दो आने की सब्जी ले जाता। हाँ जी, महंगाई तो बहुत सख्त हो रही है, इन गरीब आदमी की का भी वही रोना है कि जो खान साहब है वो काइंडली जो है इस बात का खुद एक्शन ले, ताकि जो मौजूदा जो महंगाई चल रही है कंट्रोल कंट्रोल किया जाए। लेकिन मतलब कुछ लोग कह रहे हैं और जो है वो खान साहब की हुकूमत का। अभी आगे चलते हैं, अपने नाज़रीन तक मुकम्मल हक़ाइक़ पहुँचाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक और शहरी भी जो चिश्तिया के मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि महंगाई के बारे में ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। दिहाड़ी बिल्कुल बढ़ती कोई नहीं, असं की करिए, असं गुरबत या असं दिहाड़ी करिए कि मर जाइए, बच्चे को पढ़ाई जो ही हालात कोई है नहीं, खान साहब को इसको हालात को अच्छा किया जाए। अच्छा, ये जो खान साहब की हुकूमत में पहली दफ़ा महंगाई इतनी हुई है, ये क्या उनकी हुकूमत पहली बार हुई है? जिस दिन के ये आए अच्छा जरा ये दिखा दीजिए, कैमरामैन साहब हमारा दिखा रहा है कि ये आप देख सकते हैं कि जो गरीब आदमी साइकिल भी उनका चोरी हो गया था, एक बकरा भी चोरी हो गया। महंगाई का तो एक तरफ रोना, वो तो अपनी चोरी की दुआई दे रहा है, लेकिन यहाँ की इंतजामिया को एक्शन भी लेना चाहिए। लेकिन आगे चलते हैं मजीद और जी नाज़रीन, हमारे साथ एक और शहरी भी मौजूद है जिनका एक छोटा सा चाय का ढाबा है। इनसे बात करते हैं कि बेहतर जो है वो महंगाई के बारे में ये आवाम को जो असल हक़ाइक़ है वो बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है जी आपका? अल्लाह। अच्छा अल्लाह साहब, ये जो महंगाई हो रही है इसके बारे में क्या कहेंगे आप? भाईजान असं जरा ना 40 रुपये 50 रुपये किलो की चीनी खरीदते रहे, हूँ 105 रुपये किलो। दूध जरा 40 रुपये किलो खालिस लगता है, हूँ सानू खालिस भी नहीं लगता, 100 रुपये किलो लगता है। तो चाह हुई 20 रुपये की। असं ये नहीं कहते कि इमरान खान को बुरा कर रहा, लेकिन महंगाई से तो कंट्रोल करे ना, कि गरीब जेड़े ने महंगाई ने कई बेचारे मर गए। यार मुतमिन है तो हम अल्लाह को पता, ये सानू नहीं पता, ठीक है ना, ये जो कर रहा उन्होंने पता, ठीक है ना। लेकिन महंगाई की वजह ना निज़ाम बहुत जेड़ा ना खराब हो गया। सिस्टम में आटा और चीनी मिल रही है, वो मिल रही है तंगी नाल, बल्कि महंगी मिल रही है। यूटिलिटी स्टोर में सब्सिडी भी तो दी गई है ना गवर्नमेंट की। हाँ वो नहीं मिलती है कि लैना के लग के लास्ट लग के लैनी पैंती है, कई मिलती है कई मिलती है। खान साहब को क्या मैसेज देंगे आप? खान साहब को क्या मैसेज हल निकाले, गरीब का हल निकाले, गरीब को जो तंगी है उनका हल जो निकाले। वजह पता क्या है, जो गरीब बेचारे जो हो चुका है वो तो चलो छोड़े, जब जो हो रहा है इसको तो कंट्रोल करना है, ये कंट्रोल नहीं हो रहा। ये क्या ताजर माफिया जो है वो कर रहा है महंगाई से? खान साहब के जो ये हुकूमत को अच्छा आपको नहीं पता है? हमको नहीं पता। अच्छा इसका कोई पता नहीं? महंगाई तो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। कितनी दिहाड़ी आपकी वैसे ये ढाबे पे आपकी बनती है? साईं जी 2 मन दुध ला लें, सानू 1 रुपया नहीं बचता, मसे पूरे होंगे हैं पैसे। 20 रुपए की वही चाह 25 रुपए की नहीं है कि लेंदा ही कोई नहीं। यानी बाहर से जो चीज़ें हैं वो बढ़ रही हैं। जी पत्ती सी ना असी पत्ती 500 रुपए किलो लेंदे सी, हुण 1000 रुपये तो उत्ते किलो आ, इन्नी महंगाई बढ़ गई, यानी 50% बढ़ गया। 3%। हाँ जी नाज़रीन, आपने ये देखा कि जो हमारे साथ एक चाय का जो ढाबा है उसका जो मालिक था वो खड़ा था, वो महंगाई का वही रोना रो रहा था कि 300-400 उसकी भी दिहाड़ी नहीं बढ़ रही। अभी इनका अल्लाह याफत और चिश्तिया में आटा और चीनी बिल्कुल नायाब हो चुकी है, इंतज़ामिया जो है वो बिल्कुल खामोश। इसी के साथ अपने मेज़बान इखलाक खान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह। जुर्म और सजा, कानून और अदालतें, रिश्वत और सिफारिश, चोर बाजारी और जखीरा अंदोजी, मिलावट और महंगाई,
तशद्दुद और नाइंसाफी। आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है? माशरे के तमाम पहलुओं पर आम आवाम की राय। आवाम की बात आवाम के साथ।